मैं अनीता सचदेवा आज आपको बायो से रिलेटेड, बायो में बॉटनी से रिलेटेड टॉपिक फ्लावर पार्ट्स ले रही हूँ और उसका पूरा डिस्क्रिप्शन। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फ्लावर पार्ट्स में इसमें पूरा आगे तक डिटेल रहेगा, फ्लोरल डायग्राम, फ्लोरल फार्मूला। लेकिन इसको पढ़ने से पहले फ्लावर्स के पार्ट्स की स्टडी करना ज़रूरी है। ये टॉपिक आपका 2 पार्ट्स में ही पूरा हो पाएगा, तो आज इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट रहेगा। फ्लावर्स प्लांट्स का जो है सबसे सुंदर और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहता है। ये इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहेगा, जनन भाग रहता है। फ्लावर्स जिस जगह से प्लांट्स या किसी भी तने या शाखा से जिसकी सहायता से जुड़ा रहता है उसे पेडिसिल्स कहते हैं। फ्लावर्स जहां से अटैच रहेगा ये इसका पेडिसिल कहलाएगा या फिर पुष्प वृंत। पुष्प वृंत है, पेडिसिल है। इसके ऊपर वाला फूला हुआ भाग पुष्पासन कहलाता है या रिसेप्टिकल्स, या इससे थैलेमस भी कहते हैं। रिसेप्टिकल या पुष्पासन के ऊपर ही फ्लावर्स के 4 मेन पार्ट्स जो हैं वो इसमें अटैच रहेंगे। तो 1 बाय 1 करके हम जो फ्लावर्स के चारों भागों को पढ़ेंगे, फिर ही हम आगे जो हैं इसके पूरे डिस्क्रिप्शन पर आ सकते हैं, या कह लीजिए इसका फ्लोरल डायग्राम, फॉर्मूले वगैरह पढ़ सकते हैं। तो फ्लावर का सबसे पहला भाग जो 4 मेन इसके पार्ट्स रहेंगे, 4 पार्ट्स में पहला भाग जो पुष्पासन के ऊपर लगा रहेगा उसे आप कैलेक्स कहते हैं, या ये बाह्य दल पुंज कहलाता है। ये सबसे आउटर मोस्ट पार्ट रहता है, सबसे बाहरी भाग रहता है और फर्स्ट पार्ट रहता है, पहला भाग है। कुछ फूलों में इसके अलावा भी एपिकैलेक्स भी रहते हैं। यहाँ पर कैलेक्स जो है वो इसका फर्स्ट पार्ट है। कैलेक्स जो आपका रहेगा जिससे बना रहता है, या कह लीजिए कैलेक्स की जो सिंगल यूनिट रहती है, जिस यूनिट से ये मिलकर बना रहता है उसे सेपल कहते हैं। कैलेक्स को हम के से शो करेंगे, साउंड से लेंगे, क्योंकि आपका कोरोला भी सी से आ रहा है, उसको सी से करेंगे तो दोनों को सी से नहीं ले सकते हैं, इसको के से इंडिकेट किया जाएगा। और इसकी यूनिट्स जो रहेगी वो सेपल, यानी पूरे को हम कैलेक्स कहेंगे और एक लीफ को यदि हम लेते हैं तो ये आपकी सेपल कहलाएगी, बाह्य दल। बाह्य दल या सेपल्स या कैलेक्स का काम ये रहता है, फ्लावर जिस समय अपनी कली अवस्था में रहेगा तो ये बंद रखता है और इसके भीतरी भागों की सुरक्षा करता है। इस भाग में कैलेक्स जो रहेंगे, सेपल्स को हम काउंट इजली भी कर सकते हैं। 2 कंडीशन में इस तरीके आ जाएंगे, एक तो गैमोसेप्लस, एक पॉलीसेप्लस। तो इसकी 2 कंडीशन होगी, एक आपकी गैमोसेप्लस यानी संयुक्त अवस्था रहेगी और दूसरी आपकी पॉलीसेप्लस। पृथक, फ्री। इसमें सेपल्स फ्री रहेंगे और इसमें सेपल्स जो रहेंगे वो जुड़े हुए रहेंगे। यदि हम इन सेपल्स की काउंटिंग कर लेते हैं कैलेक्स में, तो गैमोसेप्लस जो रहेगा, मान लीजिए 5 है किसी में, तो 5 लिखकर इसको ब्रैकेट में लिख दिया जाता है। यदि ये फ्री रहते हैं, गुणन में वैसे संयुक्त ही रहते हैं ये, और यदि इसमें रहेगा फ्री रहते हैं तो इसको कुछ भी जो भी नंबर इसमें आएंगे, मान लीजिए 5 ही आते हैं, फ्री आते हैं, तो के लिख के इसमें 5 लिख दिया जाता है। तो ये इसकी पॉलीसेप्लस कंडीशंस कहलाएगी। इस तरह ये कैलेक्स इसका सबसे आउटर मोस्ट फर्स्ट पार्ट रहेगा। इसके अलावा भी मैंने बताया कि यदि सेपल्स के अलावा भी कुछ ग्रीन लीफ होती हैं, जैसे आपके गुड़हल में ये आपकी पॉलीसेप्लस कंडीशंस में रहते हैं, इसके अलावा भी नीचे कुछ लीव्स पाई जाती हैं, तो ये आपका एपिकैलेक्स कहलाएगा।
ये एपिकैलिक्स कंडीशंस आ जाएगी। फर्स्ट पार्ट है, देख लीजिए फ्लावर्स का सबसे आउटर मोस्ट पार्ट रहेगा, हरे रंग की इसमें पत्तियां होती हैं और इसके हर भाग को सेपल कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं, या कह लीजिए बाह्य दल से ही बाह्य दल पुंज बनेगा। इंडिकेट इसे कैसे करेंगे, टू कंडीशन रहेगी, गैमोसेप्लस और दूसरी आपके जो रहेगी पॉलीसेप्लस रहेगी। गैमोसेप्लस में ये संयुक्त अवस्था में रहते हैं और ये स्वतंत्र या फ्री अवस्था में रहते हैं। काम इनका कली अवस्था में पुष्प के भीतरी भागों को सुरक्षा प्रदान करना। इस तरह कैलिक्स फ्लावर्स का ये फर्स्ट पार्ट हुआ। सेकेंड पार्ट आप देख रहे हैं, इसमें रंगीन भाग रहेगा जो फ्लावर्स का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट रहता है, इसे कोरोला कहते हैं या दल पुंज कहते हैं। ये फ्लावर्स का सबसे आकर्षित भाग है, अट्रैक्टिव है। इनर जितने भी पार्ट्स हैं उनके प्रोटेक्शन तो कर ही रहा है, इसके परागण क्रिया में कीटों को आकर्षित करने में, अट्रैक्ट करने में भी इसका मेन रोल लेता है। तो सेकेंड पार्ट्स इसका कहलाएगा आपका कोरोला या दलपुंज, और इसके सिंगल यूनिट जो है वो है पेटल। एक इसका यदि हम लेते हैं पत्ती तो इसे पेटल कहेंगे और पूरे ग्रुप को कोरोला कहेंगे या दलपुंज। इसे सी से इंडिकेट किया जाएगा। इसकी भी दो कंडीशंस आपकी रहेंगी, या तो गैमोपेटलस और पॉली। गैमोपेटलस में फ्री हैं, संयुक्त है, सॉरी कंबाइंड रहेंगे, और जितने भी रहेंगे पेटल्स उसको उसी नंबर से काउंट करके आप लिख देंगे। और पॉलीपेटलस में फ्री रहेंगे, जैसे सरसों में 4 रहते हैं और क्रॉस की फॉर्म में क्रूसीफेरी फैमिली का है तो इसमें क्रॉस लगाकर इसके 4 को इंडिकेट कर दिया जाता है। तो इसकी भी दो कंडीशंस होगी, गैमोपेटलस और पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस में कंबाइन या संयुक्त रहेंगे जैसे लिली में भी हैं, और पॉलीपेटलस में ये फ्री रहेंगे। तो सेकेंड पार्ट कोरोला, इसकी सिंगल यूनिट पेटल, टू कंडीशन गैमोपेटलस पॉलीपेटलस। गैमोपेटलस में संयुक्त अवस्था और पॉलीपेटलस में ये फ्री रहेंगे, एक एक पेटल्स जो रहेगा उसका खिला या अलग अलग रहेगा। अब इसमें थर्ड पार्ट जो आपका एंड्रोशियम है, पुमंग, ये इसका मेल पार्ट भी कहलाता है, और इसके सिंगल यूनिट जो है वो स्टेमेन कहलाते हैं, पुंकेसर। थर्ड पार्ट इसका एंड्रोशियम है, एंड्रोशियम पुमंग। पुमंग जो है तीसरा, थर्ड है, और इसका मेल पार्ट कहलाएगा। इसको इससे शो करेंगे, और इसकी सिंगल यूनिट जो है उसे स्टेमेन या पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर कहलाएगी सिंगल यूनिट, ये पुंकेसर है। और इस पुंकेसर के भी 2 मेन पार्ट्स रहते हैं। नीचे वाला भाग फिलामेंट आपका कहलाएगा, और ये ऊपर वाला भाग एंथर या पराग कोश। फिलामेंट एंथर वैसे बीच में कनेक्टिव भी होती है, वो आगे डिटेल्स जब इसके पढ़ते हैं उसी में आ जाता है। तो स्टेमेन या पुंकेसर जो हैं ये आपके
एंडोशियम्स का एक सिंगल यूनिट है और इसके टू मेन्स पार्ट हैं पूतंतु और परागकोश एंथर। एंथर का यदि हम सेक्शन कटिंग देखते हैं, टीएस देखते हैं, तो इसमें 4 यानी दोनों साइड पे 2 पॉलन सेक रहते हैं। ये आपकी स्टेमन्स जो हैं, ऊपर का भाग यहाँ से लिया गया इसकी टीएस सेक्शन है। इसके अंदर दोनों साइड पे 2 या टोटल 4 पॉलन सेक रहेंगे और इसमें पॉलन ग्रेन्स बनते हैं जो परागकण क्रिया में आगे काम आते हैं। ये पॉलन ग्रेन या परागकण और ये इसका कहलाएगा पॉलन सेक परागकोट। या पॉलन सेक। एंडोशियम दोबारा से देख लीजिए, इसका थर्ड पार्ट है, मेल पार्ट रहेगा और इसकी सिंगल यूनिट स्टेमन या पुंकेसर्स और एक पुंकेसर के 2 मुख्य भाग है। ये भी इसका भाग इसका कनेक्टिव भी कहलाता है। फिलामेंट, एंथर। एंथर के दोनों साइड्स में 2 परागपुट रहते हैं, पॉलन सेक, और पॉलन सेक में पॉलन ग्रेन्स जो हैं बनते हैं। तीसरा भाग इसका आपका कहलाएगा फीमेल पार्ट और एंडोशियम को ए से ही इंडिकेट करेंगे, ये आपको बता दें। ए से रहेगा, इसमें भी वही है, या तो ये ग्रुप में जैसे गुड़हल में जो पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं वो अनकाउंटेबल रहते हैं, तो इसे इन्फिनाइट से और ब्रैकेट पे कर दिया जाता है। और आपका जो रहेगा जैसे मटर है उसमें 10 में से आपका ग्रुपिंग में रहता है, या फिर कोई बंडल में कोई भी हो तो उसे प्लस करके लिख दिया जाता है, चाहे वो 9+1 हो या 2 के फॉर्म में हो, 2 के फॉर्म में हो, तो भी उसको प्लस करके, या जितने एंडोशियम रहते हैं या स्टेमेंस रहते हैं एंडोशियम में उसको लिख दिया जाता है। तो या तो बंडल्स की फॉर्म में है तो उसे ब्रैकेट में, और नहीं तो सिंगल फॉर्म में इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ए से इसे इंडिकेट करेंगे। ये इसका थर्ड पार्ट था। इसके बाद फोर्थ पार्ट आता है इसका गायनोशियम, जो इसका फीमेल पार्ट रहेगा, और ये इसका कैलेक्स था। थर्ड पार्ट इसका गायनोशियम, फीमेल पार्ट रहेगा, जी से इसे इंडिकेट करेंगे। गायनोशियम की सिंगल यूनिट या इसको जो दिखाई दे रहा है आपको फनल शेप का, इसे कार्पल कहते हैं, या ये आपका अंडप कहलाएगा। ये इसका कार्पल या अंडप है। जिस तरह हल्के सिंगल यूनिट को अलग और ग्रुप को अलग नाम दिया गया है, इसी तरह गायनोशियम है, सिंगल यूनिट इसकी कार्पल कहलाएगी, अंडप इंडिकेशन इसका जी से रहेगा। अंडप जो रहेगा ये इस तरह फनल शेप के स्ट्रक्चर हैं। इसके 3 मेन पार्ट्स रहते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग स्टिग्मा, नीचे वाला भाग स्टाइल, देन ओवरी।
ये भाग इसका स्टिग्मा, ये भाग इसका स्टाइल, देन ओवरी, वर्तिका, वर्तिकाग्र, और ये भाग इसका अंडाशय कहलाएगा। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल या बीजांड रहेंगे। ये ओव्यूल हैं या बीजांड। ये बीजांड ओवरी वॉल से, इसकी दीवार से प्लेसेंटा के द्वारा जुड़े रहते हैं। यदि हम ओव्यूल को देखें, मान लीजिए ओवरी वॉल है, तो ये इसका प्लेसेंटा कहलाएगा। प्लेसेंटा या बीजांड वृत्त, बीजांड का ओवरी के साथ जो अटैचमेंट है या उसके अरेंजमेंट है, लगे रहने की व्यवस्था क्रम है, उसे प्लेसेंटेशन कहते हैं। ये भी आपके अलग से इसको पढ़ाया जाएगा, इसके प्रकार को। तो यहाँ पर बस फ्लावर्स के पार्ट्स रहेंगे आज। ओव्यूल आपके बीजांड है जो ओवरी में रहते हैं, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा, बीज में, और ओवरी जो है ये फल में बदल जाती है या फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मेल और फीमेल पार्ट में गायनोशियम और एंडोशियम आते हैं। जिन फ्लावर्स में दोनों भाग होते हैं वो आपके बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहलाएंगे। जैसे गुड़हल भी आपका है बाइसेक्सुअल फ्लावर। और जिनमें एक ही पार्ट रहेगा वो यूनिसेक्सुअल या एक लिंगी, जैसे पपीते में भी रहता है यूनिसेक्सुअल्स में। तो बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स दो रहेंगे अकॉर्डिंग टू गायनोशियम एंडोशियम या मेल और फीमेल पार्ट के अकॉर्डिंग। और जितने यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होंगे वो इनकम्प्लीट भी रहेंगे। कंप्लीट फ्लावर जिसमें चारों भाग रहें। जिन फ्लावर्स में 4 पार्ट्स रहते हैं, कैलेक्स, कोरोना, एंडोशियम और गायनोशियम, वो आपके कंप्लीट फ्लावर्स। और जिनमें एक भी पार्ट आपका रहेगा एब्सेंट, वो आपके इनकम्प्लीट फ्लावर्स कहलाते हैं। गायनोशियम फिर सुन लीजिए, इसका लास्ट और फीमेल पार्ट है, जी से इंडिकेट करेंगे इसे गायनोशियम को। सिंबल आपका सिंगल यूनिट कार्पल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी में ओव्यूल, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, ओव्यूल आपका सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल हो गए। अब बस इसमें एक बात और ले रहे हैं कि ये चारों पार्ट्स जो हैं आपके इसके ऊपर थैलेमस पर प्रेजेंट रहते हैं। इसके अकॉर्डिंग भी फ्लावर्स जो आपके 3 टाइप्स के हो जाते हैं, या गायनोशियम जो हैं वो 3 टाइप्स की ओवरी हो जाती हैं, या ओवरी सुपीरियर हैं, इंफीरियर हैं, या हाफ इंफीरियर है, हाफ कंडीशंस में रहेगी। तो इसमें ओवरी की 3 कंडीशंस रहेंगी। और इसके अकॉर्डिंग गायनोशियम्स की 2 कंडीशंस रह जाएंगी, या ओवरी सुपीरियर रहेगी, ओवरी इंफीरियर या सुपीरियर कंडीशन पे रहेगी। ये आपकी इंफीरियर कंडीशन है, ये सुपीरियर कंडीशन है।
सुपीरियर कंडीशंस में ओवरी में क्या रहता है, ओवरी थैलेमस के सबसे टॉप कंडीशंस ऊपर पोजीशन पर होगी और बाकी जितने भाग हैं उससे निचली अवस्था में रहेंगे कैलेक्स, कोरोना, एंड्रोजियम्स यानी इसके सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस जो रहेंगे। ओवरी यदि थैलेमस के सबसे ऊपरी कंडीशंस या अवस्था में रहते हैं तो इसे सुपीरियर कहते हैं और सुपीरियर का साइंस आपका ऐसा रहेगा, एक लाइन नीचे दे दी जाएगी। और यदि ओवरी नीचे रहते हैं यानी ये थैलेमस जो रहेगा आपका पुष्पासन या रिसेप्टिकल्स जो है कप शेप में ऊपर की तरफ आने लगता है, इस कंडीशंस में ओवरी नीचे जाने लगते हैं, इंफीरियर हो जाती हैं। तो इसमें इंफीरियर कंडीशंस में आपका ये जो सिंबल लाइन का है ये ऊपर रहेगा। एक हाफ कंडीशंस भी रहती हैं, इसमें ओवरी जो रहती है वो हाफ ही नीचे आती है, तो हाफ इंफीरियर कंडीशंस रहेगी जैसे गुलाब में। इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग फ्लावर्स जो होंगे आपके 3 टाइप्स के हो जाएंगे। पहला आपका हाइपोगाइनस, सेकेंड पेरिगाइनस और थर्ड आपका एपिगाइनस। हाइपोगाइनस कंडीशन में ओवरी सुपीरियर रहेगी, फ्लावर्स आपका हाइपोगाइनस है, ओवरी सुपीरियर है। जैसे आपका गुड़हल है या मस्टर्ड में इसका मेन एग्जांपल रहेगा। पेरिगाइनस में हाफ कंडीशंस पे रहेगी, ओवरी आधी नीचे आएगी। और जैसे आपका गुलाब में या रोज में ले सकते हैं। और एपिगाइनस कंडीशंस में यानी फ्लावर्स एपिगाइनस कंडीशंस में हैं तो ये आपकी फुल इंफीरियर हो जाएगी जैसे अमरूद में रहता है। तो फ्लावर्स 3 हो जाएंगे, हाइपोगाइनस, पेरिगाइनस, एपिगाइनस। और ओवरी के भी 3 कंडीशन हो गए, इसमें सुपीरियर और इंफीरियर में इनको इंडिकेट किया गया है। इस तरह फ्लावर्स के पार्ट्स लिए गए हैं और नेक्स्ट सेकेंड पार्ट में फ्लोरल डायग्राम और फ्लोरल फार्मूले के थ्रू आपको या तो मस्टर्ड या गुड़हल का एक्सप्लेन कर देंगे। तो फ्लावर्स के दोबारा से सुन लीजिए। 4 मेन पार्ट्स हैं। पहला आपका कैलेक्स है, दूसरा कोरोला है, एंडोशियम है, गाइनोशियम है। कैलेक्स के अलावा भी एपिकैलेक्स भी कुछ फ्लावर्स में होते हैं। कैलेक्स की हर यूनिट को आपके सेपल्स कहलाएगा और इसी तरह कोरोला की हर यूनिट को पेटल्स कहेंगे। ये स्टेमेंस कहलाएगा मेल पार्ट और ये आपका फीमेल पार्ट अंडप या कार्पल है। यदि दोनों पार्ट्स फ्लावर्स में तो ये बाइसेक्सुअल, अदरवाइज ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स रहेगा। कार्पल्स के 3 पार्ट स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी हैं। ओवरी में ओव्यूल और ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट में और ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गई। थैंक यू गाइड्स। यदि आपको ये वीडियो हमारा पसंद आ रहा है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि अगला पार्ट इसी से ही रिलेटेड रहेगा और इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।